Hello everyone. As you know that we have started our chapter number 4. Let's start the today's video. So we have completed till here. Can you name him? देखिए लास्ट चैप्टर में क्या चल रहा था. चैप्टर नेम इज़ इन द किंगडम ऑफ फूल्स. और चैप्टर में चल क्या रहा है कि भाई जो एक किंगडम की बात हो रही है जो कि दैट इज़ फुल ऑफ फूल्स, मूर्ख लोगों से भरा हुआ है. एंड उसमें क्या होता है कि एक बार एक व्यापारी के घर में कोई चोर चोरी करने जाता है और वो जब चोरी करता है तो दीवार उसके ऊपर गिर जाती है एंड उसकी डेथ हो जाती है. अब चोर का जो भाई है वो जस्टिस के लिए आता है कि भाई उसको कंपनसेट दिया जाए उसकी फैमिली को कि मर्चेंट की वजह से उसकी डेथ हो गई है. तो अब क्या होता है कि वन बाय वन जो हर एक व्यक्ति है वो अपना ब्लेम दूसरे के ऊपर, अपनी गलती दूसरे के ऊपर डालता रहता है. मर्चेंट ब्रिक लेयर की गलती बता देता है कि भाई उसकी वजह से दीवार टूट कमज़ोर थी और उसने कमज़ोर दीवार बनाई इसलिए वो टूट गई. ब्रिक लेयर जो है वो एक डांसिंग गर्ल का नाम लगा देता है कि भाई बिकॉज ऑफ दैट वो डिस्ट्रैक्ट हो गया. अब डांसिंग गर्ल जो है वो गोल्ड स्मिथ का नाम लगा देती है कि बिकॉज ऑफ गोल्ड स्मिथ वो बार बार राउंड चक्कर लगा रही थी गले में. अब गोल्ड स्मिथ जो है वो मर्चेंट का नाम लगा देता है कि भाई जस्ट बिकॉज ऑफ द मर्चेंट वो उस लड़की की ज्वेलरी नहीं बना पाया और जिसकी वजह से जो डांसिंग गर्ल थी उसको बहुत सारे चक्कर लगाने पड़े. अब राजा उससे पूछता है कि भाई तो फाइनली मुझे बताओ कि वो गोल्ड स्मिथ कौन, वो सॉरी वो मर्चेंट कौन है जिसकी वजह से भाई तुम इस लड़की की ज्वेलरी नहीं बना पाए. अब देखिए आगे. द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट. अब सुनार जो है वो उस व्यापारी का नाम बताता है. एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस. और क्या कहते हैं कि वो मर्चेंट कोई और नहीं बल्कि उस घर का ओरिजिनल ओनर था. हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिर गई थी. भाई जो सबसे पहले जो इसको लाया गया था जिसके घर में चोरी हुई थी वही मर्चेंट था वो. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल. अब जो जस्टिस जो न्याय किया जा रहा था वो पूरा एक सर्कल सा बन जाता है. ठीक है कि भाई जैसे मान लीजिए वो मर्चेंट से शुरू हुए थे, यहाँ से शुरू हुए थे और वो राउंड राउंड करते करते उस मर्चेंट के ऊपर ही लास्ट में आकर टिक ख़त्म हो जाती है बात. थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट. अब राजा कुछ सोचता है और मर्चेंट के वापस बुलाया जाता है. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. और जब उसको इतनी रूडली बुलाया जाता है तो वो रोता हुआ दरबार में पहुंचता है. It was not me but my father who ordered the jewelry. क्या कहते हैं कि भाई मैं नहीं था जिसने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था बल्कि मेरे फादर थे जिन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था. ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट. तो भाई वो क्या कहता है मर्चेंट कि अब तो उसकी तो डेथ हो चुकी है और मैं इनोसेंट हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिवली. क्या कहते हैं कि लेकिन राजा जो है वो अपने मिनिस्टर्स के साथ कंसल्ट करता है, बातचीत करता है और एक डिसीजन लिया जाता है. इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डर. क्या कहता है राजा कि भाई ये सच है कि वास्तव में तो तुम्हारे पिताजी ही मर्डरर हैं, तुम्हारे पिताजी ही हत्यारे हैं. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर फादर इस मर्चेंट की सॉरी इस थीफ की डेथ हुई. ही इज़ डेड. अब उनकी डेथ हो चुकी है. बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस. लेकिन किसी न किसी को तो उनकी जगह पर पनिशमेंट दी जाएगी. यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स. क्या कहते हैं कि भाई तुम्हें जो तुम्हारा फादर जो है कि क्रिमिनल है और उस क्रिमिनल फादर की हर एक इनहेरिट मीन्स होती है पैतृक संपत्ति. ठीक है सब कुछ तुम्हें अपने फादर से मिला है, उस क्रिमिनल फादर से मिला है. हिज रिचेज एज वेल एज सिंस. कि भाई उसकी अगर तुम्हें उसकी धन दौलत उसके पैसे मिले हैं तो साथ साथ तुम्हें उसकी जो सिन उसने जो गलत काम जो किए हैं वो भी तुम्हें लेने पड़ेंगे. I knew at once
even when I first set eyes on you that you were at the root of this terrible horrible crime. क्या कहते हैं कि मुझे तो पहले ही पता चल गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, that you were, तभी वो समझ गया था कि that you were, तुम ही वास्तव में the root of this horrible crime, इस क्राइम की सबसे बड़ी जड़ हो। यानी कि ये जो सारा क्राइम स्टार्ट हुआ है इसमें की शुरुआत तुमसे ही होती है, तुम ही इसकी सारी वजह हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें तो अब मरना ही पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए फ्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और इस तरीके से राजा ऑर्डर दे देता है कि भाई उसकी फांसी के लिए फंदा तैयार किया जाए। एज द सर्वेंट्स sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, जब भाई अब सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया जाता है तो सर्वेंट जो है उसको स्टेक को तैयार करते हैं, शार्प करते हैं, एंड गोट इट रेडी फॉर दैट फाइव, और उस क्रिमिनल को यानी उस दोषी को फाइनल जो स्टेप था, जो फाइनल काम करना था यानी कि उसको सज़ा देनी थी, वो तैयार किया जाता है। It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। तब जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो मिनिस्टर जो है उसको समझ में आता है, वो क्या देखता है कि ये जो रिच मर्चेंट जो है ये सम हाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली, कि वो तो बहुत ज़्यादा थिन है, पतला है, कमज़ोर है, कि उसको जो एग्जीक्यूटेड है, जिस फंदे पर उसको लटकाना है, जहाँ पर उसको सज़ा देनी है, वो उसके लिए बिल्कुल फिट नहीं है। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, तो वो अब राजा की जो कॉमन सेंस है उसको अपील करता है, यानी राजा से अपील करता है। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और राजा भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है कि भाई अब क्या किया जाए, कि मर्चेंट जो है वो तो उस फंदे पर नहीं फिट हो रहा है। व्हाट शैल वी डू, ही सेड, तो अब राजा कहता है कि अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake, और जब भाई वो अच्छे से बात कर लेते हैं सब लोग, तो एक फाइनल डिसीजन पर ये पहुंचते हैं कि हमें एक ऐसे आदमी की ढूंढना है जो इस स्टेक पर फिट आ सके। ठीक है, एक मोटे आदमी को ढूंढना है जो कि बिल्कुल फिट हो सके यहाँ पर। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन, अब जो सर्वेंट्स जो थे, जो नौकर जो थे, उनको तुरंत कस्बे में भेजा जाता है, लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक, एक ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए जो कि उस स्टेक पर बिल्कुल फिट हो सके। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, और उनकी आंखें उस शिष्य के ऊपर पड़ती हैं, हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, जो कि अब मोटा हो चुका था एक काफ़ी महीनों से, यहाँ रहकर वो क्या खा रहा था भाई, बनाना, राइस, व्हीट एंड घी, ये सब खा खा के वो बिल्कुल अपने आप को मोटा कर चुका था। What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी, he cried. अब वो जो भाई उसको डिसिपल को जब पकड़ा जाता है तो वो चिल्लाता है, बोलता है कि भाई मैंने क्या कुछ गलत किया है, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं एक सन्यासी पर्सन हूँ। दैट मी बी ट्रू, कहते हैं कि भाई ये सब सच है, बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक, दे सेड। लेकिन जो सर्वेंट्स जो थे, जो कि उस फैट मैन को ढूंढ रहे थे, वो कहते हैं कि भाई हमें पता है ये सच है ये, लेकिन ये तो एक राज दरबार का ऑर्डर है कि हमें एक फैट आदमी को ढूंढना है जो कि उस स्टेक पर बिल्कुल फिट हो सके। दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, वो ऐसा कहते हैं और उसको जहाँ पर सज़ा दी जानी थी वहाँ पर उसको लाया जाता है। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, अब उसको जो उसके गुरु ने, वाइज गुरु यानी कि जो बुद्धिमान गुरु था उसका, जो उसको शब्द कहे थे वो याद आते हैं। दिस इज़ ए सिटी ऑफ फूल्स, क्या कहा था उसने कि ये जो शहर है ये टोटली फूल्स का, मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि वो आगे क्या कर देंगे।
While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. अब जब भाई वो अपनी डेथ के लिए वेट कर रहा था, उसको एट द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन लाया जाता है, तो वो दिल ही दिल में, मन ही मन में अपने गुरु से प्रे करता है, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज। और प्रे में क्या कहता है कि भाई उसकी पुकार को सुने, वो जहाँ कहीं भी हैं। द गुरु सो एवरीथिंग इन ए विजन, ही हैड मैजिक पावर्स। अब गुरु जो था उसके पास एक मैजिक पावर थी, और उस मैजिक पावर की वजह से उसने जो कुछ भी हुआ था वो एक विज़न, एक सपने में देख लिया था पहले ही। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। कि भाई जिस तरीके से वो प्रेजेंट देख सकता था, पास्ट देख सकता था, उसी तरीके से वो फ्यूचर भी देख सकता था। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, और वो तभी की तभी अपने डिसिपल को सेव करने के लिए, बचाने के लिए पहुंच जाता है। ही हैड गोट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड। कि भाई उस मुसीबत में जिसमें उसने अपने आप को खुद डाला था, जस्ट बिकॉज द लव ऑफ फूड, यानी कि जो फूड के लिए जो उसका प्यार था, उसकी वजह से वो अपने आप को जिस मुसीबत में डाल लेता है, उसके लिए वो जो गुरु जो है उसकी हेल्प करने के लिए पहुंचते हैं। एज सुन एज ही अराइव्ड, ही स्कोल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर। और जैसे ही गुरु वहाँ पर पहुँचता है, तो पहले तो वो क्या करते हैं, ही स्कोल्डेड, वो अपने डिसिपल को, अपने शिष्य को डांट मारते हैं। एंड टोल्ड हिम, उसको बताते हैं कि भी जो कुछ भी हुआ है वो मुझे विस्पर मीन्स कि एक लो टोन में मुझे बताएं। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स। और ये सब सुनने के बाद गुरु जो था वो राजा के पास जाता है और उससे कहता है, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, कि सबसे बुद्धिमान राजा, हु इज़ ग्रेटर, महान कौन है, द गुरु और द डिसिपल, भाई गुरु महान है या डिसिपल महान है। ऑफ कोर्स द गुरु। तो राजा क्या कहता है कि भाई बिना किसी डाउट के महान कौन है, गुरु। नो डाउट अबाउट इट, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है। व्हाट डू यू आस्क, वाई डू यू आस्क, तुम ये क्यों पूछते हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट। तो राजा उससे क्या, गुरु उससे क्या कहता है भाई कि फिर तो पहले मुझे फांसी के फंदे पर लटका दो। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरी डेथ के बाद मेरे शिष्य को स्टेक के ऊपर लटका देना। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me, me first, sorry। और जब ये सब बात डिसिपल सुनता है, उसने सुनी, तो वो समझ गया। एंड बिगेन टू क्लैमर, और वो क्या करने लग जाता है भाई, क्लैमर मीन्स कि वो भी नाटक करने लग जाता है, जोर से बोलने लग जाता है। यू ब्रोट मी हेयर फर्स्ट, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम। तो वो क्या कहता है भाई जोर जोर से कि तुम मुझे यहाँ पर पहले लेकर आए थे, इसलिए पहले मुझे डेथ दी जाए, मुझे मृत्युदंड दिया जाए, ना कि गुरु को। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इन टू ए फाइट। अब इस तरीके से गुरु और शिष्य में लड़ाई हो जाती है। अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, किस चीज़ को लेकर कि भाई पहले किसको जाना चाहिए, पहले किसको सजा दी जानी चाहिए। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। अब राजा जो है वो ये सब देखकर थोड़ा हैरान होता है, परेशान होता है। ही आस्क्स द गुरु, तो वो गुरु से पूछता है, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चूज़ हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक, कि भाई हमने इसको इसलिए चूज़ किया है क्योंकि हमें एक मोटे आदमी की ज़रूरत थी स्टेक के लिए। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। तो गुरु क्या जवाब देता है इस बात का कि भाई आपको मुझसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, मुझे डेथ दो, पहले मुझे मृत्युदंड दो। वाई देर आर सम मिस्ट्री हेयर, दे क्या कहता है कि क्यों, क्या कोई मिस्ट्री है यहाँ पर। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, कि भाई तुम तो एक बुद्धिमान पर्सन हो, इसलिए मुझे पहले समझाओ कि क्या बात है। विल यू प्रोमिस मी टू पुट मी डेथ इफ़ आई टेल यू, आस्क्ड द गुरु। तो गुरु इस पे क्या पूछता है कि भाई अगर मैं आपको बताऊं तो तुम क्या मुझे प्रॉमिस करते हो कि तुम पहले मुझे फांसी की सज़ा दोगे। द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड,
अब राजा जो है वो अपने शब्द राजा को, उस गुरु को दे देता है। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट। अब गुरु जो है वो क्या करता है, उसको राजा को एक तरफ ले जाता है जहाँ पर कोई भी उनकी बात ना सुन सके, यानी कि उसके सर्वेंट्स वगैरह भी ना सुन पाए। एंड विस्पर्ड टू हिम, और उससे धीरे से बोलता है, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस। तो कहते हैं राजा, गुरु कहता है कि क्या आपको पता है कि हम दोनों अभी क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस। क्या कहते हैं कि भाई हम पूरे संसार में घूमे हैं लेकिन हमें आज तक ऐसी सिटी नहीं मिली, और ए किंग लाइक यू, और ना ही आप जैसा कोई राजा हमें मिला। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो स्टेक है ना, ये गॉड ऑफ जस्टिस की स्टेक है, यानी कि ये एक न्याय की मूर्ति है एक तरीके से। इट्स न्यू, ये बिल्कुल नई है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, आज तक इसके ऊपर कोई क्रिमिनल नहीं चढ़ा है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country। क्या कहता है कि भाई जो कोई भी इसके ऊपर मरेगा, जिसकी भी इसके ऊपर डेथ सबसे पहले होगी, उसका रीबर्थ होगा, वो भी एज ए किंग ऑफ दिस कंट्री, इस राज्य के राजा के रूप में उसका रीबर्थ होगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country। और जो कोई भी भाई इसके बाद मरेगा, यानी कि सेकंड नंबर पर मरेगा, वो इस कंट्री का मिनिस्टर होगा, फ्यूचर मिनिस्टर होगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ। क्या कहते हैं कि भाई हम हमारी जो ये साधु संत वाली जो ज़िंदगी है, हम इससे बिल्कुल तंग आ चुके हैं। वीट वुड बी नाइस टू इन्जॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल। तो कहते हैं कि भाई अब हमारे लिए भी अच्छा होगा, और हम भी चाहते हैं कि हम अपने एज ए किंग और मिनिस्टर अपने इन्जॉय करें थोड़े टाइम के लिए अपनी लाइफ को। नाउ कीप योर वर्ड। कहता है कि भाई अब अपने शब्दों पर आप मुकम्मल रहना, अपने शब्द जो आपने मुझे प्रॉमिस किया उसके ऊपर बने रहना। माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर। और कहता है कि इसलिए हम दोनों को मृत्यु दंड दो, और लेकिन पहले मुझे देना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। अब राजा ये सब सुनकर गहरे विचारों में पड़ जाता है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। अब वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में भी, नेक्स्ट बर्थ में भी अपने इस किंगडम को किसी और व्यक्ति को देना नहीं चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसे टाइम चाहिए था सोचने के लिए। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे। तो इसलिए वो ऑर्डर देता है कि भाई ये जो एग्जीक्यूशन है, ये जो फांसी की जो सज़ा है, उसको कल दिया जाएगा। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मिनिस्टर के साथ सीक्रेटली कुछ बात करी। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। तो वो क्या कहता है भाई मंत्री से कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हम अपना किंगडम, अपना राज्य अपनी अगली लाइफ में किसी और को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक अवरसेल्फ एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। तो राजा क्या कहता है कि भाई चलो हम दोनों स्टेक पर चलते हैं और फिर से इसी राज्य के किंग और मिनिस्टर के रूप में जन्म लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड। क्या कहता है राजा भाई कि एंड द मिनिस्टर एग्रीड। राजा क्या कहते हैं कि जो होली मैन होते हैं, जो पवित्र लोग होते हैं, यानी कि जो साधु संत जो लोग होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए उसको यकीन हो जाता है कि भाई हाँ उसने ठीक कहा है, और मिनिस्टर भी इस बात पर एग्री करता है। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स वी विल सेंड द क्रिमिनल टुनाइट। इसलिए वो अब जो एग्जीक्यूशनर्स हैं, जो फांसी की सज़ा देने वाले थे, उनको बताता है कि भाई हाँ वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, कि हम आज रात को अपराधी को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन्स कम टू यू, कि भाई जब तुम्हारे पास पहला आदमी आए, पुट हिम डेथ फर्स्ट, तो उसको आपने पहले सज़ा देनी है, उसको पहले मारना है। देन टू द सेम टू द सेकेंड मैन, और फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति को।
दोज आर माई ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक। और राजा क्या कहता है कि भाई ये मेरे ऑर्डर्स हैं और इसमें कोई गलती नहीं करनी है। That night the king and his minister went secretly to the prison। और उस रात राजा और जो मिनिस्टर जो हैं वो चुपचाप प्रिजन में जाते हैं। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, दोनों को रिहा कर दिया जाता है। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स, कि भाई जैसे और दोनों अपने आप को डिस्गाइज यानी कि रूप बदलते हैं अपना, और जैसे कि उन्होंने पहले से ही अरेंज कर रखा था, पहले से ही जो सर्वेंट्स जो थे उनको ऑर्डर दे रखा था, अपने सर्वेंट्स के पास जाते हैं। वेयर टेकन टू द स्टेक एंड प्रमोटली एग्जीक्यूटेड, जहाँ पर उनको उस स्टेक पर लेकर जाया जाता है और उनको एग्जीक्यूट यानी कि उनको सज़ा दी जाती है। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked। और जब बॉडी को उतारा जाता है कि भाई अब जो बॉडी है उसको क्रोज या वल्चर्स गिद्ध वगैरह को फेंकने के लिए, तो लोग ये देखकर घबरा जाते हैं। दे सो बिफोर दैम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। वो क्या देखते हैं अपने सामने कि भाई राजा और मिनिस्टर की डेड बॉडी उनके सामने पड़ी हुई थी। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, और ये देखकर जो पूरी जो सिटी है वो कन्फ्यूज हो जाती है। ऑल नाइट दे मोन्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। अब पूरी रात वो लोग शोक मनाते हैं और डिस्कस करते हैं कि भाई अब किंगडम का जो फ्यूचर जो है उसके बारे में। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, और कुछ लोग तभी की तभी उनके दिमाग में गुरु और शिष्य के बारे में विचार आता है। एंड कोट अप विद दैम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस, और जैसे कि भाई वो बिना किसी को बताए उस टाउन को छोड़कर जाने वाले थे, तो वो लोग जो गांव टाउन के जो लोग थे वो उनको पकड़ लेते हैं। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, कि भाई हम लोगों को एक राजा और एक मिनिस्टर की ज़रूरत है। सेड समवन, अदर्स एग्रीड, और दूसरे भी इस बात पर एग्री करते हैं। दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। तो अब वो राजा को और उस डिसिपल को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई वो उन दोनों के किंग और मिनिस्टर बने। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसिपल। भाई जो डिसिपल जो था उसको तो मनाने में उन्हें ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने पड़ते, क्योंकि डिसिपल जो था वो फिर से लालच में आ जाता है और वो एग्री करता है। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में उन्हें टाइम लगता है। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, और फाइनली वो मान जाते हैं उस किंगडम को रूल करने के लिए। एंड द सिली मिनिस्टर, और वो फुलिश राजा और सिली मिनिस्टर का जो राज्य था उसको चलाने के लिए। ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, और किस कंडीशन पर कि भाई वो जितने भी पुराने जो नियम कानून थे उनको चेंज कर सकते हैं। फ्रॉम दैम ऑन, और उस दिन के बाद से ही नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात फिर से क्या हो गई, रात हो गई। एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन अगेन एक बार फिर से दिन हो जाता है। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडो, और अब आपको सिंगल एक डूडो में कुछ नहीं मिल सकता था। इट बिकेम लाइकली एनी अदर प्लेस, और वो जगह फिर से जैसे और दूसरी जगह थी उनकी तरह बन जाती। ठीक है, एक कन्नड़ फोक टेल फ्रॉम A.R. रामानुजन्स फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। ये जो स्टोरी जो है वो एक कन्नड़ की स्टोरी से, जो कि A.K. रामानुजन के द्वारा लिखी गई है, वहाँ से ये स्टोरी को लिया गया है। सो दिस वाज द स्टोरी किंगडम ऑफ फूल्स। इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। See you in the next video. Till then, stay home, stay safe, and stay learning.